अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नजमा बेगम है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमें इस इस्लामिक एग्ज़िबिशन का हिस्सा बनाया। उसके बाद मैं शुक्र अदा करती हूँ हमारी दोनों उस्ताद मोहतरमाओं का जिन्होंने इस एग्ज़िबिशन के खातिर हमारे पीछे इतनी मेहनतें की। उसके बाद मैं शुक्र अदा करती हूँ आप तमाम हज़रात का कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम होगा कि आज हमारे मदरसा मोहम्मदिया लिल बनात का पहला इस्लामिक एग्ज़िबिशन मुनक़्क़िद हुआ है। इस इस्लामिक एग्ज़िबिशन में हमें जिस मौजू दिया गया है वो है मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा। आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि मैयत को गुस्ल देने के लिए सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है। मैयत को गुस्ल देने के लिए ज़्यादा हक़दार उसके रिश्तेदार हैं, बशर्त ये कि उन्हें मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा मालूम हो। इसके बाद मैयत अगर किसी के लिए वसीयत करके गए हों तो उन्हें गुस्ल करवा देना चाहिए। इसके बाद ये लाजिम है कि मर्द को गुस्ल दे और औरत को गुस्ल दे। इस सिलसिले में शौहर अपनी बीवी के मैयत को गुस्ल दे सकता है और बीवी अपने शौहर के मैयत को गुस्ल दे सकती है। गुस्ल देने के लिए ज़्यादा अफराद की मौजूदगी नापसंदीदा है। सिर्फ वही लोग मौजूद रहें जो उससे गुस्ल देने के लिए उसके पास मदद के लिए हों। इसके बाद अगर गुस्ल देते वक्त मैयत की कोई आज़ा नज़र आ जाए या मैयत का जिस्म कुछ भी नज़र आ जाए तो उसकी पर्दापोशी कर ले, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मैयत को गुस्ल देता हो और गुस्ल के वक्त उसके जिस्म का कोई आज़ा नज़र आ जाए तो वो उसकी पर्दापोशी कर ले, तो बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। इसके बाद गुस्ल के लिए जो चीज़ ज़रूरत होती है, गुस्ल किस तरह कराया जाता है, ये आप तमाम हज़रात को हमारी बहन समरीन जहाँ बताएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम समरीन जहाँ है और मैं आप लोगों को आज गुस्ल कैसे दे वो बताऊंगी। सबसे पहले गुस्ल देने के लिए मैयत जो कपड़े पहने हुए हो, अब ज़ाहिर सी बात है मैयत ये जो कपड़ा है आप उस तरह नहीं उतार सकते जिस तरह एक ज़िंदा शख्स उतार सकता है। तो फिर मैयत के कपड़े कैसे उतारें? इस वजह से हमें एक रिक्वायरमेंट्स में एक और चीज़ की ज़रूरत है, कैंची। जो लिबास स्लाइड करके उतारा जा सकता है हम उसे स्लाइड करके उतार देंगे, और जो स्लाइड करके नहीं उतारा जा सकता उसे हमें कैंची इस्तेमाल करके काट देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम समरीन जहाँ है और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि गुस्ल कैसे दें। सबसे पहले गुस्ल देने के लिए मैयत जो कपड़े पहने हैं, अब ज़रा सी बात है ये कपड़े आप उस तरह उतार नहीं सकते जिस तरह एक ज़िंदा शख्स उतार सकता है, तो फिर हम कपड़े कैसे उतारें? इस वजह से हमें रिक्वायरमेंट्स में एक और चीज़ की ज़रूरत है, कैंची ज़रूरत है। जो लिबास स्लाइड करके जो लिबास स्लाइड करके उतारा जा सकता है हम उसे स्लाइड करके उतार देंगे, और जो नहीं उतारा जा सकता उसे हम कैंची इस्तेमाल करके उतार देंगे। लेकिन सबसे पहले मैयत को एक चादर ढाँप देंगे, जैसे कि हम ढाँपे आप देख सकते हैं।
हमारे साथ हमारी नजमा बहन और सीरीन बहन है जो इसमें मुझे असिस्ट कर रही हैं और नॉर्मली 2 और 3 लोगों का रहना ज़रूरी है ताकि काम जल्दी हो जाए, सहूलत के साथ हो जाए। और तो हम पहले ढाँपेंगे इस चादर से मैयत को, और ढाँपते टाइम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं कि चादर थोड़ा बड़ा हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको करवट में लेने पर उनका जिस्म ज़ाहिर ना हो, इस्लाम पर्दापोशी इस्लाम का एक रुकन है। इस्लाम के अंदर पर्दापोशी का ख्याल रखना चाहिए। वज़ू के आज़ा करने के बाद हम सर धोएंगे। भी प्रैक्टिकल बताएंगे। हम सर धोएंगे। जैसा कि लोग सर धोने के लिए शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि बाल का टेक्सचर ख़राब ना हो, लेकिन इनका तो इंतकाल हो चुका है, इनके टेक्सचर का क्या मामला, तो इन्हें हम साबुन से ही धो देंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, साबुन से ही धो लेंगे। उसके बाद आधा मिला के एक होता है, साबुन से ही सर धो लेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं जी। पहले वज़ू बोले ना वज़ू, हाँ बोली ना, पहले वज़ू कराने के बाद करते हैं। उसके बाद हम सर धोएंगे, जैसे कि सर धोया जाता है नॉर्मली वैसे ही धोया जाएगा। उसके बाद आधा मिला के एक होता है। अभी साबुन पानी दे समझी, पानी दे तू दे, रियल पानी डालेंगे। अब पानी पकड़ती है ना, पकड़ में साबुन लगा के धोगी। अभी साबुन लगा तो अभी इधर ढाल, हाँ। उसके बाद हमने सर धुला दिया, उसके बाद जिस्म को धोने, उसके बाद हम मैयत के जिस्म को धुलाएंगे। जो आधा मिला के वो कितना होता है? आधा मिलाकर हाफ अरब मिलाकर कितना होता है? एक। आधा हाफ अरब मिलाकर एक होता है, लेकिन लोग इधर अक्सर लोग हाफ अरब मिलाकर 2 कर देते हैं। वो समझते हैं कि इधर 1 और इधर 1 2 हो जाते हैं। वज़ू जिस तरह नॉर्मली होता है वैसे रुई के जरिए रुई इस्तेमाल करके दिखाना आप, मुंह खुलेगा नहीं उनका। हाँ ये करो तो क्या करो। अरे शेर इसका मुंह कैसे खुलेगा? और हाँ, उसके बाद हो गया। उसके बाद चलो दाने करवट, बाएं करवट। पानी वानी कहाँ, क्या कौन सा पानी रखे हैं? नीम का पानी। फर्स्ट टाइम हम लोग को 3 बार धुलाने का है। फर्स्ट टाइम में हम नीम के बेरी के पत्तों के साथ धुलाएंगे, नीम के पत्तों के साथ धुलाएंगे। सेकेंड टाइम आप साबुन से भी नहला सकते हैं, और जब पानी से ही नहलाना चाहेंगे तो नहला सकते हैं। और थर्ड टाइम में हम काफूर से मिलाएं, काफूर मिलाकर काफूर का जो है पाउडर बना के उसे पानी में काफूर हम ऐसे नहीं करेंगे उसको। जल्दी पानी दे, जल्दी पानी दे। काफूर को ऐसे चूर करके डालेंगे, पानी में डालेंगे। जैसे कि हम सॉल्ट्स को नमक को जब पानी में डालते तो घुल जाता है, लेकिन काफूर घुलेगा नहीं, तो उसे जिसमें डालेंगे लेकिन लेकिन काफूर वहीं पे रह जाएगा, और रहना ही चाहिए क्योंकि रहने में कोई हर्ज नहीं है। तो हो गया। अरे ये इस बात का ख्याल रखें कि सतर जाहिर ना हो मैयत का। क्या करें? तो उसके बाद 3 मरतबा हम लोग का हो गया, और जब आप चाहते हैं कि और 2 मरतबा करें तो आप करा सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। और अगर जो क्या बोलते हैं, क्या लगा रहता है, अगर प्लास्टर वगैरह कहीं पर है तो उसे आप काट दें, क्योंकि जिस्म के कोना तक हमेशा जाना, मतलब पूरा पानी के कोना हर आज़ा में लगना चाहिए। चाहिए। उसके बाद
और अगर और हमारी कुछ बहन नेल पॉलिश लगाती हैं, उसे भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब रहता है तो अंदर तक पानी नहीं जाता। उसके बाद क्या 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 के पेट दबाने का आहिस्ता से हल्का सा पेट दबाया जाए। हाँ वो उसको थोड़ा ये करके पेट दबा, आहिस्ता से दबा दे। हाँ ऐसा ऐसा करके। ठीक है भैया। उसके बाद कफन पानी तेरा खत्म हो गया खत्म। उसके बाद गुस्ल के बाद जो है हमारी समरीन बहन ने गुस्ल दे दिया। उसके बाद कफ़न पहनाने का सिलसिला है, जो आप तमाम हज़रात को हमारी सीरीन बहन बताएंगी प्रैक्टिकल। उस तरफ जा तुम्हें तरफ कपड़ा गिरी कपड़ा फिर वो गले तार निकाले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीरीन जहाँ है। और आज मैं आपको बताऊंगी मैयत को कफन कैसे पहनाएंगे। उसके बाद हाँ मैयत को सब पकड़ो। तो सबसे पहले जो सफ़ेद कपड़े का मैयत टुकड़ा को है, कफन पहनने के लिए तीन धागा रहना चाहिए, जो मैयत के सर के पास, मैयत के दरमियान या कमर के पास और एक पैर के पास रहना चाहिए। मैयत के ऊपर बांधा जाता है। सबसे पहले हम मैयत को कफन पहनाने के लिए तीन कपड़े मैयत के नीचे हम लोग होना चाहिए जी। बड़ा वाला धागा कहाँ होना चाहिए? नीचे बीच में होना चाहिए। ये मालूमात आप लोग अच्छे से कर लिए तो प्रैक्टिकली भी इस पर अमल करने में आसानी होगी। किसी बाहर वालों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वसूल के लिए। तो सबसे पहले हम 5 कपड़े को और 5 कफन को और मर्दों के लिए 3 कफन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम 3 कफन 5 कफन एक के ऊपर एक रख देंगे। 5 पे 5 ढालती हूँ, मदद करो। ये हमने दूसरा कफन रखा मैयत के नीचे। उसके बाद हम तीसरा रखेंगे। ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां। तो फिर मैयत जो गुस्ल की जगह पर है उनको यहाँ पे लाकर रख देंगे। इस तरह लाएंगे कि जो मैयत का सतर जाहिर ना हो। लिखा ढाक के लिखा